बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं इतनी अच्छी अच्छी टिप्स लेकर आई हूँ, इतनी ये प्यारी कि बस दिल को भा लेने वाली टिप्स लेकर आई हूँ और आपको यकीनन बहुत बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह के कांच के बर्तन हर घर में होते हैं, ख़ास तौर पर वो लड़कियाँ जिनकी शादियाँ नई नई होती हैं और शादी को भी काफ़ी अगर अरसा गुजर चुका होता तब भी कोई बात नहीं है। तो लेकिन इस तरह के बर्तन ज़रूर होते हैं जिसमें हम केक खीर वगैरह और वो कुछ भी मतलब इस तरह का ट्राइफल वगैरह रख लेते हैं। तो अक्सर आता है कि हम इनको वॉश करके ना इनको खाली रख देते हैं। खाली नहीं रखना आपने। आपने अक्सर पठानों को देखा होगा ना कि वो दरमियान में गत्ते रखते हैं। तो आपने मैंने भी सोचा कि चलो इनको आज वॉश करके ना इनके दरमियान में वो जो हमारे घर में बिस्किट वगैरह के पैकेट आते हैं या फिर मसालों के आते हैं इस तरह के गत्ते वगैरह, तो वो इसके दरमियान में खोल के ना उनको रख दें। तो देखिएगा कि फिर ये होता है कि ये एक दूसरे से टकराती नहीं है और इस तरह टूटने का भी ख़तरा बहुत कम रहता है। और ये क्योंकि कांच के होते हैं ना, और जब हम इनको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद जो है ये फिसल फिसल के एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं। तो फिर इस तरह ये आपका जो है ना मसला हल हो जाएगा कि जी अब ये टूटेंगे नहीं। बस आपने इस तरह इनकी सेटिंग कर देनी है और सेटिंग करने के बाद इनको एक दूसरे के ऊपर रख देना है। और इस तरीके से आपने बड़े बॉल के अंदर छोटे जो है ना बॉल रखने हैं आपने, बस इस तरह आप रख देंगे और फिर इसको आपने पैकिंग भी कर सकते हैं बहुत अच्छी सी। अच्छा, हम एक काम और भी कर सकते हैं कि बबल शीट बाज़ार से मिल जाती है, हम वो भी इसके सेंटर में रख सकते हैं। तो बस अब आपने ये इसी तरह इसको सेट करना है और ये रखना है ताकि ये टूटने से महफूज रहें और आपके जो जहेज़ के बर्तन हैं या घर के बर्तन हैं उनको आप संभाल के रख सकें। अच्छा, तो आपने फिर मुझे बताना है कि आपको मेरी टिप कैसी लगी। टिप अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिए। बात का जो काम है वो ये करना है कि हमने इस तरह के जो है ना फैब्रिक बैग आ रहे होते हैं, अगर आप इसको इसके अंदर कवर करके रख दें तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि ये बर्तन जो है वो रोज़मर्रा डेली यूज नहीं है। इनको हम कभी कभार निकालते हैं या फिर बहुत कम इनका यूज़ होता है। तो इस तरह डस्ट वगैरह मिट्टी वगैरह इनके ऊपर पड़ जाती है, तो जो कि ना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको 2-3 पैकिंग में, एक तो हमने वो उसके अंदर रख दिए जो गत्ते वगैरह है और दूसरा हमने इसको फैब्रिक शीट में। अब मैं आपको बताती हूँ कि टिप नंबर 2 क्या है हमारी। टिप नंबर 2 भी बहुत अच्छी है और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम अंडे वगैरह खाते हैं ना, तो अक्सर जल्दी में हम जब काम कर रहे होते हैं अंडे का कोई ना कोई शेल, कोई पीस जो होता है वो अंडे की जर्दी या सफ़ेदी थी उसके अंदर गिर जाता है। तो आपने क्या करना है, बस पानी में अपनी फिंगर को डिप करना है और डिप करने के बाद आपने वो छिलका या जो भी वो है ना शेल, वो आपने इसको रिमूव कर देना है। तो ये इस तरह आपके बहुत काम आएगी टिप। तो हमारी टिप नंबर 3 क्या है कि ये रेज़र है, ब्लेड्स हैं, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। वैसे तो ये जेंट्स के इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारे लेडीज़ के भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आ सकती हैं। वो ये ऐसे कि जैसे कि ये जर्सी है मेरी, मैंने ली थी ये अभी कोई पिछले साल जर्सी ली है मैंने, लेकिन इस साल जब मैंने इसको निकाला है बाहर, सर्दी पड़ना शुरू हो गई है, तो इसमें देखा तो इसमें बहुत ज़्यादा ना बुर आई हुई है। तो वो बुर होने की वजह से ना इसको पहना नहीं जा रहा, बड़ी अजीब सी लग रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने रेज़र की मदद से ना मैंने इसको थोड़ा थोड़ा रब किया है। और रब आपने इतने एहतियात से करना है क्योंकि इसके ऊन के धागे होते हैं, वो अगर एक भी खुल जाएगा तो फिर मज़ीद वहाँ पे सुराख हो जाएगा। तो आपने ये काम बड़े एहतियात से करना है। वैसे तो रेज़र बाज़ार में काफ़ी सारे आए हुए हैं, लेकिन अगर नहीं भी हैं आपके पास तो फिर आप घर में ये काम कर सकते हैं। इसलिए फिर आपने रेज़र करने के बाद आपने टेप लपेट लेनी है। फिर टेप के बाद जो थोड़ा थोड़ा बुरा होगा ना, फिर वो सारा कवर हो जाएगा। टाइम ज़ाया किए बगैर मैं टिप नंबर 4 की तरफ आती हूँ। टिप नंबर 4 भी मेरी बहुत कमाल की है, बहुत ही अच्छी है कि ये सुई वगैरह अक्सर हम, वैसे तो मैंने आपसे कहा है कि पिछली जो मेरी वीडियो थी वो इसी से रिलेटेड थी कि कोई आप पिन कुशन वगैरह बना लें। अगर नहीं बनाया तो उसको देख के आप बना सकते हैं। तो वो आप मेरी कल वाली वीडियो देखेंगे ना, तो ये उसमें मैंने पिन कुशन बनाना सिखाया जिसमें आप ये सुई वगैरह रख सकते हैं। लेकिन अगर चले समटाइम नहीं भी है, हम काम कर रहे होते हैं तो हम सुई को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं छोड़ना, आपने कोई भी पीस लेके ना कॉटन का, कपड़े का, उसमें आपने इसको लपेट देना है। उसको पहले परो लेना है, पिरोने के बाद आपने इसमें लपेट देना है। और फिर टिप नंबर 5 क्या है, वो भी
नीडल सुई से रिलेटेड ही है, वो ये है कि धागा अब कभी भी आपका ना ख़त्म नहीं होगा। आपके इस झंझट से मैंने जान छुड़ा दी है कि आप कभी दोबारा धागा डालें। बाज़ों का नज़र का मसला हो जाता है, बाज़ों का नहीं दिल कर रहा था धागा डालने को कि क्या है जी धागा ख़त्म हो गया, तो आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ। आपने एक धागा लेके दूसरे धागे में आपने इस तरह इसको सेट कर लेना है। यहाँ पे एक हल्का सा आपने बल दे देना है, और बल देने के बाद आप देखेंगे कि ये सुई में धागा बहुत आसानी से पड़ जाएगा। आपको बाकायदा तौर पे नज़र का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बस आप सुई में धागा डाल दें और एक दूसरे के साथ अटैच करें। नहीं जी, यहाँ पे धागा डल गया। वाइट कलर का मैंने इसलिए लिया ताकि आपको नज़र आ सके। उम्मीद है कि आपको ग्रीन कलर भी अच्छे से नज़र आ रहा होगा और वाइट कलर भी अच्छे से नज़र आ रहा होगा। अब ये देखेंगे धागा कितनी आसानी से डल चुका है। तो बस अब आपने इसी तरह करना है और परेशान नहीं होना कि धागा बार बार छोटा हो जाता है। ये भी मैंने आपकी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। अब आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारी बच्चियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, या हमारे घरों में रिलेटिव्स आ जाते हैं, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो जुएँ लिखे हो जाती हैं। कोई इतनी शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, कोई इतनी परेशानी वाली बात भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, हो जाता है इस तरह, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसका हल भी तो निकालना होता है ना उस चीज़ का। अब उस चीज़ का क्या हल है कि जी हमने ये कंघियाँ बाजार से आती हैं, जुएँ निकालने वाले, लिखे निकालने वाले। तो अक्सर क्या होता है कि जुएँ तो निकल आते हैं लेकिन उसमें से लिखे नहीं निकलती हैं। तो लिखों को निकालने का एक मैंने आपका आसान सा हल बता दिया कि एक धागा लेना है और धागे की मदद से ना आपने इनको थोड़ा टाइट कर देना है। इनके जो दंदाने होते हैं ना वो खुले खुले लूज लूज होते हैं, जिसकी वजह से जुएँ तो निकल आते हैं, तो लेकिन वो नहीं आते निकल के लिखे। तो बस अब आपने इस तरह इसको टाइट कर लेना है, धागे को डबल किया, डबल करके जो गुलाई वाला हिस्सा है वो इसमें आपने फंसा लेना है। फंसाने के बाद आपने इसको परोते जाना है 3-4 दफ़ा, आपने कोई 8-10 दफ़ा ना आपने इसको कर लेना है, और फिर इसी तरह वापस आपने इसको लेके भी आना है। तो देखिएगा कि आपका जो है ना ये धागा डल जाएगा, और आपने फिर जब इस कंघी को सर पे बच्चों के फेरना है ना, तो फिर सारी लिखे रिमूव हो जाएंगी, और फिर किसी दूसरे केमिकल की क्योंकि हर वक्त नहीं ना ये चीज़ें घर में मौजूद होती। तो बस चले कंघी जल्दी में फेर दी, तो फिर जो कंघी फेर दी तो फिर इस तरह आपकी ये बच्चों की मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं आती हूँ टिप नंबर 7 की तरफ। टिप नंबर 7 की भी हर घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अक्सर क्या होता है जब कभी बाज़ार जाना होता है, या घर में मेहमान आए हुए होते हैं, या फिर हम सो रहे होते हैं, हमारे मुलाजिम वगैरह को पता नहीं होता, या घर में जिसने भी खाना वगैरह बनाना है तो उसे पता नहीं होता कि आज बनाना क्या है, आज आना क्या है, या आज का ज़रूरी मैसेज घर में क्या बताया जा रहा है। तो ये है कि हम इस तरह की हम टेप ले लेंगे, और टेप ज़रूरी नहीं कि आप ये वाली लें, क्योंकि मेरे पास यही वाली थी, मैं इसलिए मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपने चौड़ी वाली टेप लेनी है। तो चौड़ी वाली टेप आपने लेके तो आपने इस तरह लगाते चले जाना। ये मैंने एक कॉपी का पेज ले लिया घर में से, आपके बच्चों के जो कॉपीज़ वगैरह होती हैं उस तरह का कोई भी पेज ले लेना है, और जिस तरह की अब ये टेप आपको नज़र आ रही है, आपने इतनी चौड़ी टेप लेनी है। इसमें ज़रा लिखना आसान हो जाता है। जो मैं टेप लगा रही हूँ इसमें ज़रा लिखने की प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये सिर्फ मैंने अब एज अ डेमो आपको बताना ज़रूरी होता है, लेकिन आपने जो टेप लेनी ना वो इस तरह की लेनी है जो आपको नज़र आ रही है, और इसी तरह आपने इसका पूरे पेज पर लगा देनी है। और फिर क्या होगा कि इस पेज को ना हमने किसी फ्रिज पर, किसी ओवन की साइड पर, या फिर किसी ऐसी दीवार पे हमने इसको पेस्ट कर देना है, या इसको चिपका देना है, लगा देना है कि जहाँ पे सबकी नज़र पड़े, या फिर हमने जिसको मैसेज देना है कम से कम उसकी तो नज़र पड़े ना। फॉर एग्जांपल अगर आज हमने कहीं किसी के घर जाना है आपने, और आपने सुबह सुबह ही निकल जाना है, लेकिन वो अब शाम को मसला है कि भाई बताएं किस तरह, तो अब आपने इस पेज पे लिखा हुआ होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आज मैंने ये पकाना है, ये बिल जमा करवाना है, ये आज बच्चों आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो इस तरह के ज़रूरी मैसेज जो होंगे ना वो हम इस पेज पर लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं तो वो ज़रूर कमेंट ज़रूर किया करें, उससे ये होता है कि मेरी हौसला अफजाई होती है। अक्सर रात को 8-9 बजे अपलोड कर रही होती हूँ, लेकिन आपने मुझे बताना है कि मैं किस टाइम अपलोड किया करूँ ताकि आप लोग उस टाइम देखा करें, और जब देखा करें तो फुल वॉच किया करें, और सब्सक्राइब भी किया करें, शेयर किया करें, ताकि आपको ना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें और नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो इस तरह अब आप देख लेंगे यहाँ पे मैंने लिखा और इसको रेस भी कर दिया, तो ये हमारा जो पेज है वो कई दिन तक चल सकता है। अब आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ऐसे नहीं जाना। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आपको यकीनन ये मेरी जो है रेमेडीज़, मेरे टिप्स ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।